बार फिर से तालियां बजाएं इनके लिए। भारतीय सिनेमा और भारतीय सिनेमा जगत के कलाकारों की प्रशंसा आज दुनिया भर में बड़े ही गर्व से की जाती है। उनका रहन सहन, उनका पहराव, उनकी चाल ढाल का अनुसरण करते हैं, और भला क्यों नहीं। जैसे हम घर में माता पिता का अनुकरण करते हैं, पाठशाला में शिक्षक शिक्षिकाओं के अच्छी बातों को सुनते हैं और उन्हें अपनी शिक्षा में उपयोग करते हैं, इस तरह फिल्म के कलाकारों का कुछ न कुछ अनुसरण करने की इच्छा बहुत पहले से भारत में है। हमारे माता पिता और दादा दादी जी ने भी की है। क्या बात कर रहे हो? जैसे जब हम छोटे थे तो मुझे डोरा जिससे बाल कटाना अच्छा लगता था, और जैसे मुझे डोनाल्ड डक जैसे क्वाक क्वाक करने में मजा आता था। परंतु ऐसी बहुत सारी चलचित्र हैं जहाँ से लोगों ने प्रेरणा भी ली है। जैसे नाचे मयूरी, इस फिल्म को देखकर मेरी मौसी ने कठिन परिस्थिति में भी नृत्य सीखने का प्रण किया। हाँ, भाग मिल्खा भाग और मेरी कॉम देखकर हमारे पहचान के एक लड़के ने कबड्डी को अपना करियर चुना। हाँ, सही कहा। फिल्मों में बस मारधार खेल कूद नहीं बल्कि बहुत सारी सीखने वाली बातें भी होती है। चलो हम दादी जी से पूछते हैं, सिनेमा की शुरुआत कहाँ से हुई? दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग, तू मेरी रागिनी। ओ नहीं दिल का लगाना, कोई दिल लगी, कोई दिल लगी नहीं। मेरी दादी जी हमेशा पुरानी फिल्मों के गीत गाती रहती है। पता नहीं उन्हें इतने गीत कैसे याद रहते हैं। दादी जी, मेरे सारे दोस्त आए हैं और पता है हम सबको फिल्में देखने में बहुत मजा आता है। हमें भारतीय चलचित्रों के बारे में जानना है। आपको इतने पुराने गीत कैसे याद रहते हैं? आप तो पूरा का पूरा गाना गा देती हो, वह भी बीच की संगीत रचना के साथ। हमें तो फिल्में देखने का बहुत शौक है, लेकिन आजकल बहुत सारी फिल्में हमारे माता पिता तो देखने ही नहीं देते हैं। क्या आपके जमाने में भी ऐसा ही था? क्या आप फिल्में देखने जाते थे? क्या आपको फिल्मों की कोई कहानी याद है? अरे बच्चों, भारतीय सिनेमा का इतिहास सही मायने में बड़ा ही यादगार जमाना है। इसके पीछे 100 साल से भी पुरानी एक कड़े संघर्ष की कहानी छुपी हुई है, जो मैं आज आप सबको सुनाती हूँ। Take one, scene one, action! भारतीय सिनेमा की शुरुआत। अच्छा बच्चों, अगर आप सत्य के मार्ग पर चलने के आग्रही हो तो लोग आपको किस राजा के नाम से जानते या पहचानते हैं? कभी कभी हंसी मजाक में भी ये बात कही जाती है। मुझे पता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है। बिल्कुल सही। आप लोगों को पता है यह कौन है? इनका नाम है धुंधीराज गोविंद फाल्के। जी हाँ, भारतीय फिल्मों के पितामह श्री दादा साहब फाल्के। अब गूगल से समझ में आया, भारत के पहले चलचित्र का नाम भी राजा हरिश्चंद्र था। यह एक मूक पद था, मतलब कोई भी किरदार बिना बात के ही फिल्म की कहानी को आगे ले जाता था।
और यह पहली श्वेत श्याम फिल्म थी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। टेक 1 सीन 2 एक्शन। बोलपट की शुरुआत। दादी बताइए, फिल्मों में आवाज कहाँ से आई? लगता है आलम आरा यह पहला बोलपट था, यानी ऐसी फिल्म जिसमें आपको संवाद सुनाई देते हैं। और पता है, किसान कन्या, इस सिनेमा ने भारत को रंगीन फिल्म दिखाई, किसान कन्या। सरगम, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो क्या हम किसान कन्या हैं? और हम किसान पुत्र? Take 1 scene 3 action। ध्वनि नियंत्रण और संबंधित तकनीक की शुरुआत। लगता है 1930 के दशक में भारतीय फिल्म जगत में ध्वनि और उनकी तकनीकों के साथ संगीत और नृत्य की शुरुआत हुई। पहले के चलचित्रों में ज्यादातर शास्त्रीय कलाओं का उपयोग किया जाता था। इसका कारण यह था कि यह भारत की मूल कलाएं हैं और फिल्मों की कथाओं से मेल खाते थे। इन्हीं को आम लोग जानते थे, पहचानते थे और सराहते थे। एक कारण यह भी था कि तब भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव नहीं था। हम भारतवासियों के मानो डीएनए में चुप गया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने भारतीय संगीत का कोई अंश न सुना हो। शास्त्रीय संगीत के कई घराने फिल्मों के आने से कई सदियों से प्रचलित है और बहुत से महान रवैयों का साक्षात्कार हुआ है और होता रहेगा। Take 1 scene 4 action। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की शुरुआत। तो अब सिनेमा को आवाज के साथ रंग भी मिल चुका था। जी हाँ बच्चों, 1940 से 1960 के दशक को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है, जहां भारत के चारों तरफ से अलग अलग विचारों पर, कल्पनाओं पर, फिल्मों पर, प्रायोगिक और व्यावसायिक तत्वों पर फिल्मों का निर्माण होने लगा। वी शांताराम, सत्यजीत रे, बिमल रॉय जैसे उस जमाने की युवा पीढ़ी ने फिल्मों की दुनिया में जैसे हड़कंप ही मचाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही भारत में कमर्शियल सिनेमा फलने फूलने लगा और इसमें राज कपूर जैसे कलाकारों की बेहद अहम भूमिका रही। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। इन फिल्मों ने मुख्य रूप से भारत के आम आदमी के शहरी जीवन से जुड़े सामाजिक विषयों को दर्शाया। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या पुरानी फिल्में ऐसी ही शांत होती थी? अरे बाप रे, ये कैसा शोरगुल है? ये क्या चल रहा है? कैसा लगा? अगर आप बच्चों को
मस्ती वाले गाने पसंद हैं तो हमारे जमाने में क्यों नहीं होंगे? हाँ दादी जी, 70 के दशक में रॉक एंड रोल का जमाना आया और फिल्म जगत में एक नया सैलाब आया। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। चलिए दादी जी, हम आपको आज के जमाने की एक खास बात बताते हैं। पहले जैसे धूल उड़ा के सीन उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेटे नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे भाग टोर छोड़ नाचो। इतनी जो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। आजा छोरे आजा गोरे आजा छोरे नाचो 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 इस गाने को 2023 का ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऐसी कोई बात बताओ जो मुझे नहीं पता हो। मजाक की बात छोड़ो, परंतु हाँ, इसी तरह की उपलब्धियां भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व में पहचान देती हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड, जो भी नाम हो, हमें तो इसे भारतीय सिनेमा और मनोरंजन के नाम से ही जानना चाहिए। जैसे गणित, विज्ञान आदि के कारण भारत दुनिया भर में पहुंच गया है, वैसे भारतीय सिनेमा कैसे पहुंच पाएगा? सही बात। वैसे ही अगर हम युवा बॉलीवुड को भारतीय सिनेमा कहने लगेंगे तो जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम सब और बाकी सब लोग भी भारतीय सिनेमा भी कहेंगे। इतना ही नहीं, इसी नींव को लेकर हम मनोरंजन के ही नहीं परंतु भारत की संस्कृति भी अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलो आज से हम बॉलीवुड की जगह कहेंगे हमारा प्रिय भारतीय सिनेमा, जहाँ मैं संगीत का आनंद लेती हूँ। मुझे पसंद है क्यूट स्टोरीज। मुझे पसंद है ड्रामा। मुझे पसंद है देशभक्ति के गीत। और इसी तरह भारतीय सिनेमा और मनोरंजन को हम युवा ही विश्व गुरु की ओर कला के प्रति प्रेम और निष्ठा से ले जा सकते हैं। कैसी लगी प्रस्तुति आपको?